हमारे आज के सेशन में जाने से पहले आइए क्यों ना हम प्रार्थना में अपने कुछ वक्त को बिताएं, जैसे कि हमने वक्त बिताया है, और एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम आज आगे के सत्र में जाएंगे। पिताजी, फिर एक बार यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु। हम अनुग्रह मांगते, कृपा मांगते, दया मांगते प्रभु, आपकी भलाई मांगते प्रभु, आपकी अच्छाई मांगते हैं यीशु के नाम से प्रभु। हर प्रकार की दिक्कतें, परेशानी, समस्याएं, दुविधाएं प्रभु हम हटाते हैं। आपकी इच्छा, आपकी योजना प्रभु जी हम हमारे जीवन में हम कहते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी भलाइयों को प्रभु जी हमें देखने के लिए सहायता मदद कर प्रभु। और प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सो इस समय हम पैसों के बारे में सीखने पर है, और जैसे कि हम पैसों के बारे में सीखने पर है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग पैसों के गलत फहमी के वजह से या वो पैसों के बारे में नहीं समझने की वजह से वे अपने जीवन में परेशान है, हताश है, निराश है, और परमेश्वर की बातों को वो अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातों को करना चाहता है जिसके द्वारे हम परमेश्वर के राज्य को अद्भुत तौर पर आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच नहीं करते हैं, यानी आप प्रभु में आ जाओ, आपको ये सब चीज़ मिलेगा, वो सारे चीज़ हम क्या कहते हैं ना, चॉकलेट गॉस्पेल हो या फिर प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल हो, ऐसा कोई गॉस्पेल है ही नहीं जिसको हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कहते हैं। लेकिन लोगों ने अपने अनुसार, अपने सोच विचार के अनुसार ऐसे लेबल या ऐसे नाम कुछ टीचिंग्स को दे दिए हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे आप मसीह में आ जाते हो, जैसे आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हो, बहुत ज़रूरी है कि पैसों की बातों को जानना अपने जीवन में। अगर आप फाइनेंस के शिक्षा को नहीं प्राप्त करते, टीचिंग्स को नहीं प्राप्त करते हैं, तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत शिक्षाएं सुनकर उनको लगता है कि अब हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप बाइबल स्कूल में हो, मैं आपको सिंपल तौर पर समझाना चाहता हूँ। आप जो भी माध्यम से हमें देख रहे हैं, आपके पास लैपटॉप हो सकता है, आपके पास मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपके पास अन्य कोई साधन हो सकता है जिसके द्वारा इस समय आप मुझे सुन रहे हैं। तो मेरा सवाल उन लोगों के लिए है कि जो लोग पैसों की शिक्षाओं को नकारते हैं, क्या आप अपने मोबाइल के दुकान में, यानी जहां से आपने मोबाइल या लैपटॉप या जो भी गैजेट खरीदा, जहां से आप हमें देख रहे हैं, क्या उसने आपको फ्री में दे दिया? आपने ये बोला, ओ मुझे है ना चर्च के लिए मोबाइल चाहिए, प्लीज़ भैया आप दे दोगे क्या? तो उसने नहीं, आपने पैसा चुकता किया, आपने उसको पैसा दिया, या भी जो भी कार्ड्स वगैरह आपके पास है वो आपने स्वाइप किया, और उसके बाद आपने उसे खरीदा है, वहां पर आपको पैसा चुकता करना पड़ा। साथ ही साथ जो बाइबल आपके हाथ में है, प्रिंटेड बाइबल आपके हाथ में, आप कोई भी बाइबल स्टोर में जाओ और ये बोलो कि मुझे है ना प्रभु में बहुत आगे बढ़ना है, और मुझे है ना कुछ बाइबल, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट, ये दोनों भी जो बाइबल है, ये मुझे फ्री में आप दोगे क्या? वो बोलेंगे सॉरी, आप इतना पैसा, चाहे वो 150 हो, 200 हो, या जैसे बाइबल आपको चाहिए, तरह तरह की बाइबल तरह तरह के रेंज में अवेलेबल है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक चीज़ों के लिए हमें दाम चुकता करना है, लेकिन कुछ मसीह लोग इन चीज़ों को सीखना नहीं चाहते। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं मुर्दे को जिंदा करने के लिए, जो कि गलत नहीं है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं बड़ी बड़ी रिवाइवल के लिए, जो कि गलत नहीं है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये चमत्कार कर दे, प्रभु वो चमत्कार कर दे, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो साथ ही साथ विश्वास नहीं कर पाते कि परमेश्वर उनको आर्थिक स्थिति में ब्लेस करेंगे, या आर्थिक स्थिति में परमेश्वर उनके जीवन में
कटनी लेकर आ पाएंगे। क्यों वो विश्वास नहीं कर पाते? क्योंकि गलत शिक्षा सुनने के वजह से उनके मन में गलत विचार धारणाएं आ गई है, गलत सोच आ गई है, और उस गलत सोच ने बड़ा परिणाम उनके मन में कर दिया है। उस गलत सोच ने बहुत बड़ा गढ़ उनके मन में डाल दिया है, और उसी के वजह से वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक तौर पर अपने आप को ब्लेस देखने के लिए, अपने आप को आशीषित देखने के लिए। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर दयालु है। और जितने लोग आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि जो भी वचनों को मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं, जो बातों को मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं केवल प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिखा रहा हूं कि परमेश्वर के वचन में पैसों के बारे में, समृद्धि के बारे में क्या लिखा गया है। मैंने आपको गए हफ्ते सिखाया था कि बाइबल में ऐसे लिखा गया है कि पैसों का लोभ हर प्रकार के बुराई का जड़ है। द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल एविल। ठीक है, तो पैसे बुराई का जड़ नहीं है, लेकिन जो पैसों पर जो लालच है या लोभ है, या जो पैसों पर जो प्रेम है, वो बुराई का जड़ है। आज हम देखेंगे कि जो प्रसिद्ध प्रभु के जन हैं बाइबल में से, क्या वो लोग गरीब थे? क्योंकि अगर वे लोग गरीब है तो हम भी गरीब होना चाहिए, लेकिन अगर वो लोग ब्लेस्ड है तो हम लोग भी ब्लेस्ड होना चाहिए, आशीषित होना चाहिए। बाइबल में सबसे पहला व्यक्ति है जिसका नाम है आदम। अगर आप उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26 में पढ़ोगे, या उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 10 से लेकर 13 तक आप पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने आदम को अपने प्रतिमा के अनुसार बनाया, अपने जैसे बनाया। लेकिन जब दूसरे अध्याय में आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा गया है कि उस आदम की बगीचे में परमेश्वर ने तरह तरह के नदी को अवेलेबल करवाया था, और उस नदी में सोना मिलता था, उस नदी में मोती मिलता था, उस नदी में माणिक मिलता था, या अनमोल अनमोल रत्न वहां पर मिलते थे। और वो सब चीज किसके थे, या परमेश्वर ने किसके लिए बनाया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सारे चीजें आदम की थी, क्योंकि वो बगीचा परमेश्वर ने एडम को दिया था, आदम को दिया था। अब आप उन सभी चीजों के लिए विश्वास करना चाहते हो, आपके ऊपर है। आप गरीब रहना चाहते हो, आपके ऊपर है। आप कंगाल रहना चाहते हो, आपके ऊपर है। आप दरिद्र होना चाहते हो, आपके ऊपर है। आपके ऊपर, आपके विश्वास पर डिपेंड है कि आप किस प्रकार की बातों में अपना जीवन बिताना चाहते हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि लोग समृद्धि के शिक्षा का विरोध करते हैं, और वो विरोध कैसे करते हैं मालूम है क्या? लाखों रुपया खर्चा कर कर, वो लाखों रुपया खर्चा कर कर उन चीजों का विरोध करते हैं। ये हम आने वाले दिनों में बताएंगे कि क्यों लोग समृद्धि के शिक्षा का विरोध करते हैं, और शैतान का इसमें कितना बड़ा हाथ है। दूसरा व्यक्ति, आदम के बाद जो दूसरा व्यक्ति था, वो था नूह, क्योंकि वो प्रसिद्ध व्यक्ति था और उसने परमेश्वर के राज्य के लिए अद्भुत बात किए हैं। अगर आप उत्पत्ति की किताब अध्याय 7, उत्पत्ति की किताब अध्याय 7 अगर आप पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर नूह के पास आते हैं और नूह से बातें करते हैं। नूह के पास आते हैं और नूह से बातें करते हैं, और नूह से बातें कर कर परमेश्वर उससे कहते हैं एक जहाज बनाने के लिए। प्रियो, अब जब हम वचनों को पढ़ते हैं, काफी बार हम समझ नहीं पाते हैं कुछ चीजों के बारे में, या तो फिर हम अपना ध्यान बराबर से नहीं लगाते। आपको क्या लगता है कि यह जहाज बनाने के लिए उसको कितना पैसा खर्चा हुआ रहेगा? मैं एक दिन एक किनारे पर था जहां पर जहाज बना रहे थे लोग, और मैं उस जहाज के अंदर गया, और वो जहाज लगभग, उस जहाज में 40 से 50 लोग बैठ सकते हैं, इतना ही बड़ा जहाज था। वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मुझे लगता है 40 लोग बैठ सकते हैं। एकदम कंजेस्टेड तौर पर हम 40 लोगों को उस जहाज में बिठा सकते हैं, इतना बड़ा जहाज था।
तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा, वो मछुआरा था और जहाज बनाने वाले लोग थे, तो मैंने उस मछुआरे से पूछा कि ये जहाज बनाने के लिए कितना पैसा खर्चा होता है। तो मेरे आश्चर्य के लिए उसने पता है कितना पैसा कहा? उसने कहा कि ये जहाज बनाने के लिए लगभग 45 से 50 लाख रुपया खर्चा होता है। आप कल्पना कर देख सकते हैं, 40 लोग बैठ सकते इतने बड़े जहाज को बनाने के लिए लगभग 40, 45, 50 लाख रुपया उसका खर्चा उसने बताया। तो जो जहाज नूह ने बनाया था, आप कल्पना कर देखें उसके लिए कितना पैसा लगा होगा। हम तो सिंपल तौर पर पढ़ लेते कि प्रभु ने कहा नूह को जहाज बनाने के लिए, और नूह ने जहाज बनाया और हर प्रकार के जीव जंतु वहां पर आ गए, हर प्रकार के जानवर उसके अंदर आ गए, वगैरह वगैरह वगैरह। हम बस बहुत ही आसान तौर पर उन चीजों को समझ लेते हैं, लेकिन हम उनके बारे में ये नहीं सोचते हैं कि उसको कितना खर्चा लगा होगा। जब आप उत्पत्ति की किताब अध्याय 13 में पढ़ोगे, वचन 2 में, वहां पर अब्राहम के बारे में जिक्र किया गया है, क्योंकि नूह के बाद जो अब्राहम का जब समय आया वो एक बहुत ही बेहतरीन समय था। और बाइबल कहता है वचन 2 में ऐसे लिखा कि अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। आप कल्पना कर देख सकते हैं, अब्राहम की संतान हम हैं, ऐसे यीशु कहते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं। और अब्राहम जो है ये अति धनी व्यक्ति था, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, ये समृद्धित व्यक्ति था। आपको मालूम है अब्राहम जो है लाइट का बिल पे नहीं करता था। अब्राहम जो है उसके बच्चे का ट्यूशन फीस नहीं देता था। अब्राहम जो है स्कूल फीस नहीं देता था। अगर आपका रेंटेड हाउस है तो अब्राहम किराया, अपने घर का किराया चुकता नहीं करता था। आपको मालूम है अब्राहम पेट्रोल भी नहीं भरता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे समृद्धित किया। आज आपकी ज़रूरत कितनी सारी है और आप कहते हो कि हम समृद्धित नहीं होना चाहिए, हम समृद्धित नहीं होना चाहिए। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि अगर आप समृद्धित नहीं हो सकते प्रियो, अगर आप समृद्धित नहीं होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप परमेश्वर के राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको समृद्धित क्यों होना है ये भी हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। लेकिन होशे किताब अध्याय 4 वचन 6 के अनुसार मैं चाहता हूं कि इन दिनों में आप जागृत हो जाइए, परमेश्वर की ओर से असीम समृद्धि को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। आपको कोई भी दरवाजे बंद नहीं रखना है। जब प्रभु आपके लिए दरवाजे खोलते हैं, आपको उन दरवाजों को आमंत्रित करना है अपने जीवन में। जब आप उन चीजों को आमंत्रित नहीं करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आप अपने जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी समस्या को आप देखोगे। बाइबल में लिखा गया है कि यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। अब जब लोग ऐसे स्क्रिप्चर को लेते, वो क्या कहते हैं मालूम है? वो कहते हैं भाई हमें शारीरिक तौर पर समृद्धित नहीं होना है, हमें आत्मिक तौर पर समृद्धित होना है। अब मुझे नहीं पता कि आत्मिक तौर पर समृद्धित किस प्रकार होते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर यीशु मसीह शारीरिक तौर पर वो दरिद्र हो गया। जब वो क्रूस पर मर रहा था, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, वो आत्मिक तौर पर वहां पर दरिद्र नहीं हुआ, वो शारीरिक तौर पर हो गया था। बाइबल कहता है कि अगर आप उसको ठीक तौर पर पढ़कर देखोगे तो उसके बदन पर वस्त्र नहीं थे, वो पूरी तौर पर नग्न था, वो पूरी तौर पर वस्त्रहीन हो गया था, ताकि मसीह का दिया, उसके संतान, उसकी अनुयायी जो है वो समृद्धि को अनुभव कर पाए। अब बहुत सारे लोग इन चीजों का विरोध करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप उनमें से एक है, मैं आपकी मानसिकता को चेंज करने नहीं आया हूं। प्रभु आपको और भी गरीबी से ब्लेस करे, मेरी ये प्रार्थना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप और भी
क्या कहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि दरिद्रता ये मसीह की ओर से है, गरीबी ये मसीह की ओर से है, तो मेरी प्रार्थना है कि आप और अद्भुत चीजों को वैसे अनुभव करें, ताकि और प्रभु को महिमा मिले और परमेश्वर आपके द्वारे महिमा पाए, क्योंकि परमेश्वर को बहुत ज़्यादा महिमा हमारे जीवन से मिलना चाहिए, हमारे जीवन से ज़्यादा मिलना चाहिए। और आपको लगता है कि आपके गरीब होने से प्रभु को ज़्यादा महिमा मिलता है, सो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुने, मेरी ये प्रार्थना है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक मीटिंग में था और वहाँ पर एक बहन आई और उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज़ पास्टर साहब आप प्रार्थना करें, क्योंकि मुझे कैंसर हो गया है। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर मैं प्रार्थना करूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि ये कैंसर जो है मुझे परमेश्वर ने नम्र बनाने के लिए दिया है। सो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर और कैंसर का जो डिग्री है, स्टेजेस है, मैं बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपको और ज़्यादा नम्र बनाएगा। तो वो कहने नहीं, ऐसे मत प्रार्थना करे, वो कहने लगे। मैंने कहा बहन, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो मेरी प्रार्थना उसको आपके जीवन से दूर नहीं कर सकती है। आपको सबसे पहले ये विश्वास करना है कि आपका पिता जो परमेश्वर है वो बहुत अच्छे हैं और वो बीमारी नहीं देते हैं, वो गरीबी नहीं देते हैं, वो समस्या नहीं देते हैं, वो दुर्घटना किसी की जिंदगी में नहीं लाते हैं। सबसे पहले अपनी रवैया को आपको बदलना है, सबसे पहले आपके विचारधारणा को आपको बदलना है। और उसी प्रकार मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के असीम चीजों को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मानसिकता को बदलना है कि परमेश्वर की ओर से गरीबी है, या गरीब होने के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आपको इस कॉन्सेप्ट से बाहर आना है और आपको बाइबल में देखना है कि बाइबल किस चीजों के बारे में बात करता है। साथ ही साथ मैं आपको और एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं और वो व्यक्ति परेशानी में है, वो व्यक्ति दिक्कती में है, वो व्यक्ति कर्जे में है, आप उनको ये मत बताएं कि आप चर्च में आ जाइए, आपका कर्जा नील हो जाएगा। ये सुसमाचार, ये गॉस्पेल नहीं है। गॉस्पेल क्या है? आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो 2000 साल पहले आपके लिए आया, वो क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया, वो पुनरुत्थित हुआ और वो दोबारा हम हर एक लोगों को लेने आने वाले हैं। और यीशु के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। आपको उनको प्योर गॉस्पेल सुनाना है। आपको ये गॉस्पेल नहीं सुनाना है कि आप चर्च में आ जाओ और आप हर प्रकार के दुविधा, परेशानी, दिक्कती से बाहर आ जाओगे। ये गॉस्पेल है ही नहीं। गॉस्पेल बस एक ही है कि यीशु मसीह आया, यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया और वो पुनरुत्थित हो गया। उसके अलावा कोई भी गॉस्पेल नहीं है, कोई भी गॉस्पेल नहीं है। ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो विचारधारणा में थे पैसों के प्रति, आप उन चीजों से बाहर निकल रहे हैं। अब एक बहुत खूबसूरत वचन है जो कि मैं आप सभी लोगों को पढ़वाना चाहता हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं या सुनने पर है। लिखा है निर्गमन की किताब अध्याय 11 और वचन 2। निर्गमन की किताब अध्याय 11 और वचन 2। बाइबल कहता है, मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। ठीक है, इसको वापस एक बार मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने क्योंकि यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। निर्गमन की किताब अध्याय 11 और वचन 2। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसिन से सोने चांदी की गहने मांग ले। अब यहां पर परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि मूसा, जो आज्ञा मैं तुझे दे रहा हूं वो आज्ञा तुझे क्या करना है, हर एक पुरुष और हर एक स्त्री से कहना है। क्या कहना है? पुरुषों से कहे कि अपने अपने पड़ोसी से और स्त्रियों से कहे अपने अपने पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। प्रियो, ये वो समय था जहां पर इजरायली लोग
अपना आखिरी क्षण बिता रहे थे मिस्र में, और परमेश्वर ने मूसा को अगुवे के तौर पर नियुक्त किया उन पर, और मूसा को आज्ञा दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी प्रजा, मेरे लोगों को बंधुआई से, बंधन में से बाहर लेकर आ। और यहां पर जब लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें बंधन से बाहर निकाल, प्रभु हमें बंधन से बाहर निकाल, तब मूसा को परमेश्वर भेजते हैं। अब यहां पर इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है क्या? कि वो मिस्र में नहीं रहना चाहते, वो अपने बंधन से बाहर आना चाहते हैं, वो अपनी समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं, वो गुलामी से बाहर आना चाहते हैं, वो बस कनान देश में पहुंचना चाहते हैं, उनके वाचा की भूमि में पहुंचना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उनको खाली हाथ मिस्र से बाहर नहीं निकालना चाहता है। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि मैं मिस्रियों के हृदय को पूरी तौर पर बदल दूंगा, और जब तुम सोना चांदी मांगोगे वो उतार उतार कर, निकाल निकाल कर तुमको देंगे। हम स्वर्ग जाने से पहले, अपने वाचा की भूमि में जाने से पहले, परमेश्वर ऐसा कुछ मसीह के देह में करेगा कि मसीह लोग जो उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था, वो सारी चीज़ों को अनुभव करेंगे। मुझे पता नहीं कि कितने लोग इन चीज़ों के लिए आमीन कह रहे हैं, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं, या कितने लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग अपने एंड डेज में जी रहे थे, जैसे कि हम आज एंड डेज में जी रहे हैं, अंत के दिनों में जी रहे हैं। आपण जे शेवटच्या काळात जगत आहोत, हम लोग जो एंड डेज में जी रहे हैं, अंत के दिनों में जी रहे हैं, वे लोग भी अंत के दिनों में जी रहे थे। यानी वे अपने 400 साल की जो उनकी गुलामी थी, वहां से परमेश्वर बस बाहर निकालने पर थे। और वहां से परमेश्वर बाहर निकालने से पहले परमेश्वर उनसे कहते हैं, मूसा मैं चाहता हूं कि तू हर एक पुरुष, हर एक स्त्री से बात कर और कह कि यहोवा ने मुझे यह आज्ञा दिया कि तुम अपने अपने पड़ोसी से, अपने अपने पड़ोसी से सोने चांदी के गहने मांग लो। और आपको मालूम है, जब मूसा के कहने के अनुसार, जब आप अध्याय 12 वचन 35 से पढ़ोगे, तो बाइबल कहता है इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। और जैसे जैसे उन्होंने सोने चांदी के वस्त्र मांग लिए, मिस्री लोगों ने वो सारे सोने चांदी के वस्त्र को निकाल निकाल कर उनको दे दिया। मिस्र जो है, ये दर्शाया जाता है शत्रु को या शैतान को। वो जो मिस्र है, मिस्र आज के संसार को दर्शाया जाता है। वहाँ का जो राजा है फिरौन, वो शैतान को दर्शाया जाता है। इजराइली लोग विश्वासियों को दर्शाया जाता है। आज आपका कई सारा चीज़ जो है वो शत्रु ने अटैक करके रखा है, शत्रु ने अपने कब्जे में करके रखा है, और ये आपका समय है जो आप यीशु के नाम से उसे मांगना चाहिए। उसने आपके वक्त को चुराया है, उसने आपके पैसों को चुराया है, उसने आपके सेहत को चुराया है, उसने आपके परिवार के सदस्यों को चुराया है, और बहुत सारी गड़बड़ी जो उसने आपके जीवन में लेकर आई है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ना कि आप उससे मांगना चाहिए, और आप जब उससे मांगोगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, परमेश्वर उन सारे चीज़ों को उसे देने लगाएगा। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के वचनों को उनके जिंदगियों पर कहते हो, आप जब कहते हो कि शत्रु मेरे चीज़ों को लौटा, तो परमेश्वर उसके हाथ को मरोड़ कर वो आपके चीज़ों को रिलीज करता है। आप पढ़कर देख सकते हो, जब आपका ये क्लास ख़त्म होगा, आप निर्गमन 11 और 12 जब आप पढ़कर देखोगे, आप एंजॉय करोगे कि किस प्रकार परमेश्वर की भलाई ये लोगों ने अनुभव की। परमेश्वर को बस इनको इनके बंधुआई से बाहर निकालना था, तो क्यों फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम सोना चांदी मांगो? आप कल्पना कर देख सकते हैं, आप विचार धारणा करके देख सकते हैं। एक और एक खूबसूरत वचन है, नीति वचन किताब अध्याय 10 वचन 22, बहुत खूबसूरत तौर पर लिखा है, धन यहोवा के आशीष से मिलता है
और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बाइबल कहते कि धन यहोवा के आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रियो, अगर आप एक विश्वासी है तो आप परमेश्वर के संतान हैं, और जब आप परमेश्वर के संतान हैं तो आपको परमेश्वर के दिए हुए विरासत पर विश्वास करना है। आपको जानना चाहिए कि मसीह में आपके असीम धन कौन से हैं, किस प्रकार परमेश्वर आपको ब्लेस करने पर है। बिना कमाई गई कृपा आप कैसे अनुभव कर सकते हैं। बिना मेहनत किए हुए जो चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, उन चीज़ों को आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है। हम बहुतायत बार एक नासमझ के तौर पर, एक निर्बुद्धि व्यक्ति के तौर पर, एक नासमझ मनुष्य के तौर पर हम जीवन बिताते हैं, और उसी की वजह से हम अपने जीवन में परमेश्वर के भलाइयों को अनुभव नहीं कर पाते। प्रियो, आज बहुत सारी शिक्षाएं आ रही है और बहुत सारी शिक्षाएं आने पर है। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, ऐसे बहुत सारी टीचिंग्स है जिस टीचिंग्स के द्वारे लोग भ्रमित हो जाएंगे। मसीह लोग और दरिद्रता का जीवन बिताएंगे और वो कहेंगे कि हमें ये चीज़ करना ही चाहिए। जिस प्रकार जूने नियम में लोग क्या करते थे मालूम है, गोनी पहनकर राख अपने ऊपर डालकर वे प्रार्थना करते थे, और लोग वो कहेंगे देखो वो लोग किस प्रकार चीज़ों को करते थे, प्रार्थना करते थे, हमें भी उन चीज़ों को करना है, वैसे ही प्रार्थना करना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उनके पास यीशु का नाम नहीं था, आपके पास यीशु का नाम है। उनका सैल्वेशन नहीं हुआ था, आपका सैल्वेशन हुआ है। उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून नहीं बहाया था, आपके लिए खून बहाया गया है। वे लोग जो उस समय जो जो चीज़ें कर रहे थे, शैतान सीधे जाकर परमेश्वर के सामने खड़े रहकर उनके प्रति मांग कर सकता था उनके टाइम में, लेकिन हमारे टाइम में शैतान वो नहीं कर सकता है। आपको ये बात जानने की ज़रूरी है। हमें संसारिक लोगों के तौर पर चीज़ों को नहीं करना है। आज मसीह लोग क्या करते मालूम है, मसीह लोग संसारिक के रीति रिवाज के अनुसार पैसे कमाना चाहते हैं, और वहीं पर हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आप जैसे यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, आपको बहुत सारे चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को समर्पण करना है सीखने के लिए। प्रियो, हम जब ड्राइविंग लाइसेंस चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस हमें मिलने के लिए, यानी पक्का लाइसेंस मिलने के लिए लगभग 6 महीना या 9 महीना या 1 साल चले जाता है, और उसके पहले हमें ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और फिर जाकर हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। अगर आपको डॉक्टर का लाइसेंस चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, आपको कुछ साल प्रैक्टिस करना होता है, काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, उसके बाद आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट या लाइसेंस आपको मिलता है। लेकिन जब आप समृद्धित होना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छे तौर पर अगुवाई करना चाहते हैं, तो लोग है ना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। ये बाइबल जो है कोई मंत्र की किताब नहीं है। बाइबल जो है ये पढ़ने वाली किताब है जो परमेश्वर के आत्मा से रची गई है, और इस पर आपको अध्ययन करना है कि कौन सा वचन किस प्रकार बात करता है, किस प्रकार चीज़ें बात करती है। बहुतायत बार लोग क्या करते मालूम है, लोग सेवकों के किताबों को नहीं खरीदते या फिर प्रचार को नहीं सुनते हैं। वो क्या कहते हैं कि सीधा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। प्रियो, परमेश्वर ज़रूर आपसे बातें करते हैं, और परमेश्वर ने इसलिए ऐसे मनुष्य को भी नियुक्त किया है ताकि जो बातें आप नहीं सुन पाते हैं वो बातें वो सुनकर आपका मार्गदर्शन करें। आपको मालूम है, जब आप आपके पाठशाला में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में सीखते थे तो एक टीचर होती है वहाँ पर, और वो टीचर लगभग 50-60 बच्चे को एक ही साथ सिखाती है। लेकिन दुखित बात क्या मालूम है, उन 50-60 बच्चों में से 1 या 2 बच्चे जो है अव्वल नंबर से, अव्वल दर्जे से पास होते हैं। बाकी सब लोग 70%, 30%, 40%, 60%, जस्ट पास, ऐसे सब होते हैं। सिखाती वो तो वो सबको है, लेकिन कुछ बच्चे
बराबर से सुन पाते हैं, वो बराबर से याद रख पाते हैं, और दूसरे बच्चे सुन नहीं पाते और बराबर से याद नहीं रख पाते। और वही उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आपको सिखाता है तो परमेश्वर ने जो बात उसको प्रकट की है, परमेश्वर चाहते कि उनके द्वारा वो आपको भी सिखाए। लेकिन हम ऐसे चीज़ों के लिए निवेश नहीं करते हैं। आपको ऐसे चीज़ों के लिए निवेश करना है, ऐसे चीज़ों को पढ़ना है, ऐसे चीज़ों को मनन करना है, परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताना है, और परमेश्वर अद्भुत चीज़ें आपके जीवन में भी करेगा। एक और एक वचन लिखा है निर्गमन की किताब अध्याय 25, निर्गमन की किताब अध्याय 25 और वचन 1 से आगे मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। बाइबल कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपने इच्छा से देना चाहे उन सभी से मेरी भेंट लेना, और जितने वस्तुओं की भेंट उनसे लेना है वह यह है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल और बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर परमेश्वर मूसा से कहता है, और मूसा जो है लोगों को कहता है। आपको मालूम है, जब आप इस चीज़ों को पढ़ोगे, वहाँ पर मूसा क्या करता है, परमेश्वर के लिए निवास मंडप बनाता है, और उस निवास मंडप को बनाने के लिए परमेश्वर कुछ चीज़ों को बताता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर होना चाहिए, किस बात में कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और पर लोग क्या करते हैं, लोग अपना सब कुछ, उनके पास जो सोना था, उनके पास जो चांदी था, वो सारा चीज़ लाकर भेंट चढ़ाते हैं, और उन चीज़ों का मूसा इस्तेमाल कर कर निवास स्थान बनाता है। और उस निवास स्थान में एक स्थान होता है जिसे हम परम पवित्र स्थान कहते हैं। जब आप उस परम पवित्र स्थान के बारे में पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर बहुत सारे सोने का काम किया हुआ बहुत सारी चीजें वहां पर है। परमेश्वर के निवास स्थान में सोने की बहुत सारी चीजें मूसा ने परमेश्वर के कहने के अनुसार तैयार किया था। आज मालूम है परमेश्वर का निवास स्थान कौन है? परमेश्वर के निवास स्थान आप है। आप परमेश्वर के मंदिर है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 के अनुसार आप परमेश्वर के मंदिर है, आप परमेश्वर के निवास स्थान है, और ये सारी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आना चाहता है। ये सारी बातें परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आना चाहता है। पुराने नियम में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लाने के लिए उसे निवास स्थान बनाना पड़ता था, और वो निवास स्थान में ऐसे ऐसी चीजें परमेश्वर ने नियुक्त की थी। आज वो जीवित मंदिर के अंदर रहता है, और हम क्या कहते हैं मालूम है क्या? ये सारा चीज जो है ना, ये शैतान का है। आपको मालूम है मसीह लोग जब सोना चांदी का विरोध करते हैं तो वो सोना चांदी तिरुपति जाता है, वो सोना चांदी शिरडी जाता है, और वो सोना चांदी अलग अलग मंदिरों तक जाता है, क्योंकि मसीह लोगों ने विरोध किया। बहुत सारे ऐसे भी मसीह लोग हैं जो कहते नहीं बाबा ये सारे चीज़ हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली लोग बोलते हैं ना कि यार पैसा आने के बाद जो है ये आदमी बदल गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा आने के बाद वो आदमी कौन है वो मालूम पड़ता है। जब तक पैसा नहीं रहता है वो बहुत ही नम्र और बहुत ही हम्बल और बहुत ही संस्कारी और है ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों से वो सेवा करता है। लेकिन पैसा आने के बाद उसका रियल कैरेक्टर मालूम पड़ता है। पैसों में कोई शक्ति नहीं है कि वो किसी इंसान को बदले, लेकिन इंसान जो है असल में वो पैसा आने के बाद वो मालूम पड़ता है कि इंसान असल में कैसा है। तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है। और जब आप इन चीज़ों को जानोगे, आप समझ पाओगे कि परमेश्वर किस प्रकार चीज़ों को आपके जीवन में लाना चाहते हैं। ओके, और एक वचन बहुत खूबसूरत वचन है, और मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को एंजॉय करोगे, क्योंकि मैं जब भी पैसों के बारे में सिखाता हूँ, मैं इस
जो स्टेटमेंट है या वचन है मैं ज़रूर कोट करता हूँ ताकि लोग एंजॉय करें। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं सपोपदेशक अध्याय 10 और वचन 19। सपोपदेशक 10 का 19, उसमें लिखा है, रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है, रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। इंग्लिश अनुवाद में बहुत खूबसूरत लिखा है, मनी आंसरथ ऑल, यानी पैसा सब चीजों को उत्तर देता है। आपको मालूम है कि पैसा जो है वो आपसे बातें करता है, पैसा जो है वो आपसे बातें करता है। हालांकि आप पैसों से बातें करना चाहिए था। बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु ने कहा अपने चेले से कि तू जा और एक मच्छी पकड़, मच्छी पकड़ने के लिए गल डाल। तो जब उसने उस मच्छी को पकड़ा तो यीशु कहते कि उस मच्छी के मुंह से तुझे सिक्का मिलेगा और वो सिक्का लेकर मेरा और तेरा दोनों का जो टैक्स है, जो कर है, वो भर दे। यानी यीशु मसीह बात करता है पैसों से और पैसे उस चेले को मिल जाता है मच्छी के मुंह से। लेकिन आज दुख और पीड़ा वाली बात क्या मालूम है कि पैसा आज मसीहों से बात करता है। यानी आपको कौन से दुकान से कपड़े खरीदने हैं या आपको आपका बटुआ या आपका पैसा आपको बताता है। आपको एक बड़े स्टोर में अच्छा कपड़ा पसंद आया, लेकिन आपका पैसा क्या कहेगा मालूम है, उस स्टोर की ओर नज़र भी मत दे, क्योंकि अगर तू स्टोर में जाएगा तो तेरी बदनामी हो जाएगी। वो सामने देख ठेला लगाया हुआ एक बंदे ने, वहाँ पर जा और वहाँ से कुछ अपने लिए खरीद ले। आप शॉपिंग के मारे थक गए हो, आप कहीं तो कुछ खाना खाने के लिए बैठे और आपको बहुत प्यास लगा हुआ है, आपने थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर किया, समोसा वगैरह कुछ ऑर्डर किया, और अचानक आपका मन आपसे कहता है कि ठंडा पानी पीना है। सो आपका पैसा क्या कहेगा मालूम है, 1 लीटर पानी 20 रुपया खर्चा करने से अच्छा है वो जो पानी का ग्लास ला रहा है उसी से काम चला ले, क्योंकि जाने के लिए भी ऑटो का जो खर्चा है वो 20 रुपया वहाँ पर भी लगेगा। सो हम क्या करते हैं, ठीक है भैया 1 समोसा दे दो और 2 गिलास पानी दे दो, वही से काम हमको चलाना है। खाना खाने के लिए भी होटल में आपको देखना है कि कौन सा होटल आपको चुनना है। आप अच्छे अच्छे होटल्स में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर 300-400 रुपये खर्चा हो जाएगा। आपका मन कहेगा 300-400 रुपये खर्चा करने से अच्छा है अपने लिए थोड़ा सा और कुछ, एक जोड़ी कपड़ा आ जाएगा उसमें, इसलिए सामने जो ठेला लगा हुआ है स्नैक्स का वहीं पर से कुछ खा ले। पैसा प्रतिरोज हमसे बात करता है। आप मोबाइल फ़ोन खरीदने गए, आपको आईफोन पसंद है, लेकिन आप एंड्रॉयड तक ही अटक गए क्योंकि आईफोन महंगा है। सो हर जगह पर आपको पैसों का आवाज सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस चीजों में शायद आप कमी हो। लेकिन परमेश्वर अपने संतानों को इस तौर पर लेकर आना चाहता है कि वो अपने पैसों का इस्तेमाल करे लाखों लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आने के लिए। प्रियो, अगर आप बहुत सारे पैसों की समस्या में हो, आप दुविधा में हो, आप परेशानी में हो, आप दिक्कतें में हो, तो आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप किसी भी तौर पर पैसों से आप मदद नहीं कर सकते, आप लोगों को ब्लेस नहीं कर सकते, आप सेवक लोगों के जीवन में अच्छी बातों को नहीं लेकर आ सकते। क्यों? क्योंकि आप खुद कमी घटी के जीवन में जी रहे हैं। इसलिए आज हमें इन सारे चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर किस प्रकार हमें ब्लेस करना चाहता है, किस प्रकार हमें आशीषित करना चाहता है, और किस प्रकार हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करें, किस प्रकार हम अपने जीवन में परमेश्वर के भली और अच्छी बातों को अनुभव करें, किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छी और अनोखी बातों को करे। हम इन सारे चीज़ों से
हमें सीखना है। सो मैं आप लोग को उत्साहित प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि इन दिनों में आप पैसों के आधार पर जो किताबें लिखी गई है उन किताबों को खरीदे, उन किताबों को पढ़े, उन किताबों को मनन करे, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करे, परमेश्वर के वचनों की पढ़ाई करे, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत चीज़ें आपके जीवन में भी करने जा रहा है।